गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज हम आपको जीव विज्ञान में जो मानव फिजियोलॉजी है उसके विषय में बताएंगे, जिसमें पहले पाठ के रूप में पोषण व पाचन आता है। पोषण व पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन नामक लेसन आता है। तो सबसे पहले हम आपको पोषण बताएंगे क्या होता है और पोषण के आधार पर जीवों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पोषण कहने का अर्थ होता है कि जीवधारियों के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करके खाद्य पदार्थों से, भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपने जैविक क्रिया का संचालन करना, ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि करना व जनन करना, यह पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीव जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव कहने का अर्थ होता है, स्वपोषी कहने का अर्थ है कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी जीव दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आपका प्रकाश संश्लेषी, व दूसरा है रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी जो जीव होते हैं वह सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे आप फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रसायन संश्लेषी जीव रासायनिक पदार्थों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जैसे आपका मीथेन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, अमोनिया बैक्टीरिया, आयरन का बैक्टीरिया, ये सब रसायन संश्लेषी होते हैं। दूसरा होता है परपोषी। परपोषी परपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये अपने भोजन को किसी दूसरे जीव या पौधे पर निर्भर होकर के लेते हैं, उन्हें परपोषी कहा जाता है। परपोषी आपके दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप परजीवी व मृतोपजीवी कहते हैं। जिन्हें आप परजीवी व मृतोपजीवी कहते हैं। अब परजीवी व मृतोपजीवी। परजीवी कहने का अर्थ है जो दूसरे पर आश्रित हो अपने भोजन के लिए और उसे नुकसान भी पहुंचा रहा हो, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। जिनसे वह भोजन ले रहा है वह उसका पोषक है, वह उसका होस्ट है। उसके मरने के बाद, उसके इंड के बाद परजीवी भी समाप्त हो जाते हैं। यह परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी व अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी उन्हें कहते हैं जो बाहर से भोजन को लेते हैं, जो बाहर शरीर के पाए जाते हैं, शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। और अंतः परजीवी उन्हें कहते हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो यह
आपका बाह्य परजीवी और अंत परजीवी की विषय की बात हुई। अगली बात है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी कहने का अर्थ होता है एक ऐसा पौधा, एक ऐसा जंतु, एक ऐसा जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों के द्वारा भोजन को प्राप्त करता है। ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपने पोषण के आधार पर इन बातों को बांटा। चलिए अब हम बात करते हैं कि भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। भोजन के घटक तो वह पदार्थ जिसे हम खाते हैं, लेते हैं, जिनके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं रासायनिक रूप से, ऐसे पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं? भोजन कह रहे हैं। भोजन के घटक की बात करें तो जो भोजन का घटक, तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण आदि रहते हैं। तो यह भोजन के घटक हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा देने का काम करता है। यह एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल है। इसके द्वारा कोई जंतु या कोई जीव ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो यह आपका ऊर्जा देने का काम करता है। यह वसा जो होता है यह भी ऊर्जा देने का काम करता है। यह कार्बोहाइड्रेट के दुगुना लगभग ऊर्जा देता है। लेकिन यह सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट किसी भी सेल के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि यह जल में तेजी के साथ घुलनशील होता है। दूसरी चीज प्रोटीन होती है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, शरीर में ऊतकों के मरम्मत का कार्य करता है। यह प्रोटीन का काम है। जो विटामिन है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह जो विटामिन है यह हमारे रोगों से हमें बचाता है और इसकी कमी से हमें डिफिशिएंसी डिजीज, अपूर्णता के रोग होते हैं। जल और खनिज लवण हमारी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। तो ये सारे घटक, इनके अलग अलग काम हैं। या कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, वसा रिच होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, विटामिन से रिच होते हैं। उनके अलग अलग कार्य हमारी बॉडी पर अलग अलग समय में पड़ते हैं। तो बेटा इस तरीके से ये बातें हुई। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसकी अल्प मात्रा हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है और यह हमें जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाती है। विटामिन की खोज यह लुनीन नामक वैज्ञानिक ने किया और इसे फुंक ने विटामिन नाम दिया। यह दो प्रकार का होता है, जल में घुलनशील विटामिन व वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन व वसा में घुलनशील विटामिन। तो इस विटामिन के विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।